चर्चा की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने ब्रेक की थी। और खबर ये है कि गोल्ड पर ड्यूटी तो घट गई, इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने दिखाई और इब्जा ने इस खबर को ब्रेक किया, ट्वीट किया और जी बिजनेस ने सबसे पहले रिएक्ट किया इस खबर पे। अब चूंकि हमारे साथ सब मेहमान जुड़ चुके हैं, तो मेहता जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस खबर को हमने आज सुबह ब्रेक किया और मैं जानना चाहता हूं, कल शाम को आपने ट्वीट किया था, तो पिछले 24 घंटे में आपके ट्वीट के बाद कुछ हरकत हुई है सर इस खबर पे? नहीं, फिलहाल तो अभी तक जो पुराना 2023 का जो नोटिफिकेशन था ड्यूटी ड्रॉबैक का, जिसमें गोल्ड पर ड्यूटी ड्रॉबैक 7,04,000 रुपए है और सिल्वर पर ड्यूटी ड्रॉबैक 8,949 रुपीज है, वो फिलहाल अभी तक तो विड्रॉ नहीं हुआ है। तो दरअसल हुआ ये है कि सरकार ने गोल्ड पर ड्यूटी तो घटा दी। ड्यूटी फिलहाल गोल्ड पर है सिर्फ 3,90,000 और ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है 7,04,000। कमाल है। तो सीधा 3,10,000 रुपए का इसमें फायदा होता है ज्वेलर को, और सरकार को सीधा सीधा ये नुकसान होता है। और सिमिलरली सिल्वर में भी ड्यूटी फिलहाल है 5,100 रुपए और ड्यूटी ड्रॉबैक है 8,949 रुपीज। तो इसमें भी लगभग 4,000 रुपए के आसपास सरकार को पर केजी नुकसान है। तो मतलब आप देखिए, ये खबर जो ज्वेलर हैं हमें अब देख रहे हैं, वो तो इस खबर को अच्छे से समझते होंगे और उनको तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। एक तरफ आप 6% ड्यूटी चुका रहे हैं और फायदा ले रहे हैं 15% ड्यूटी एक्सपोर्ट पे, तो उनको तो फायदा हो रहा है, तो वो तो इस खबर को अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। लेकिन जो बाकी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि वो जरा खबर को समझें। खबर क्या है? देखिए, खबर ये है कि बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 9% घटाई गई, मतलब 15% की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो गोल्ड का इंपोर्ट होता था उस पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घट के आ गई 6% पे। वही बात मेहता जी कह रहे हैं। तो अब जो कोई इंपोर्ट करेगा उनको 6% ही ड्यूटी देना पड़ेगा, राइट? लेकिन उसके बदले जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 15% मिल रहा है। तो मतलब आप एक तरफ 6% चुका रहे हैं और फायदा ले रहे हैं 15% का, तो आपके दोनों हाथ में लड्डू आ गए। इसको जरा मैं चाहता हूं मेहता जी, आप और थोड़ा आसान भाषा में, अगर बाकी ऑडियंस जो इस ट्रेड से नहीं जुड़े हैं लेकिन वो समझना चाहते हैं, उनको जरा अगर समझा पाए आप तो। जी देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्ड पर और सिल्वर पर ड्यूटी पहले 15% थी, वो ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई, मतलब 9% ड्यूटी कम की गई। लेकिन सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक का जो नोटिफिकेशन है उसे रिवाइज नहीं किया। उसी कंपैरिजन में ड्यूटी ड्रॉबैक भी रिवाइज हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी ज्वेलर हैं, यदि उनके पास पुरानी ड्यूटी का 15% ड्यूटी भरा हुआ माल है और यदि वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको उसमें 3 लाख रुपए का फायदा होता है और सिल्वर में भी उनको लगभग 4,000 रुपए पर केजी का फायदा होता है। अच्छा, तो ये इसमें सरकार को नुकसान है और जो ज्वेलर एक्सपोर्ट करते हैं उनको फायदा है। अच्छा, तो मेहता जी, सरकार की ये मंशा तो नहीं रही होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे ये जो नोटिफिकेशन है वो छूट गया है, तो हमने सरकार के संज्ञान में ये लाया है। अच्छा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा ताकि इस पे रोक लग सके। तो ये बताइए कि आपका तो सर ज्वेलर, आपके बहुत सारे मेंबर हैं, वो तो आपसे नाराज होंगे, क्यों याद दिला रहे हैं सरकार को आप? बिल्कुल। देखिए मृत्युंजय जी, किसी भी एसोसिएशन का काम जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी लाना होता है, और यदि कोई चीज में कुछ गलत है तो उसे सरकार के संज्ञान में लाना कोई गलत नहीं है। हाँ, सरकार ये कह दे कि हमने ये ज्वेलरों के लिए खास कोई एमनेस्टी स्कीम बनाई है कि भाई जिनके पास पुरानी ड्यूटी का माल है वो अभी एक्सपोर्ट कर दें तो उनको ड्यूटी रिफंड मिल जाएगी, तो बात अलग है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार की मंशा नहीं होगी। अच्छा, ज्वेलर के फोन आए सर आपको मेहता जी? आपके जो ज्वेलर जो ये काम कर रहे होंगे, उनके फोन तो आए होंगे पक्का आपके पास कि क्यों मेहता जी आप गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल फोन आए मेरे पास में, और जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही लोग, वैसे ही ज्वेलर कहते हैं। लेकिन सर, हम लोग एक 105 साल पुरानी संस्था है और हम सिर्फ ज्वेलर के लिए काम नहीं करते। हमारा काम है कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी हो,
सरकार को भी किसी चीज से नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार सरकार को यदि नुकसान होगा तो वो नुकसान का भुगतान इंडस्ट्री को ही करना पड़ेगा, और कुछ चंद लोगों को उसका फायदा मिले और सारी इंडस्ट्री को फायदा ना मिले तो वो भी गलत है। ये बात तो ठीक है भाई, और फ्लैग ऑफ करना ज़रूरी है, और वो काम मेहता जी ने बखूबी किया है। और उसके बाद देखिए, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन होगा। एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर कि मतलब आपको लगता क्या है, क्या ये गलती से हुआ है, या कुछ ऐसा तो जो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं एमनेस्टी कोई स्कीम ऐसी या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह से कहीं से आपको लगता है ये ऐसा? मैं आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा मृत्युंजय जी आपने। जब 2022 में सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी 5%, तो सरकार को ये तब उस समय ड्यूटी ड्रॉबैक भी सरकार को बढ़ाना चाहिए था। उसे बढ़ाने में सरकार को लगभग 1 साल लग गया। तो उस वक्त भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जब क्योंकि आप ड्यूटी अगर बढ़ाते हैं तो आपको ड्रॉबैक भी बढ़ाना चाहिए। तो उस समय भी हम सरकार के संज्ञान में बात लाए थे, और उसके बाद ही उन्होंने इसे चेंज किया। देखिए, होता क्या है कि हम लोग एवरेज महीने के अंदर 10 से 15 टन माल एक्सपोर्ट करते हैं, और यदि 10 से 15 टन माल अगर एक्सपोर्ट किया तो सरकार को 10 टन के अंदर ही 300 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है। तो हम नहीं चाहते कि सरकार का भी नुकसान होए और इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो ये लूप होल है अगर है और उसका फायदा उठा रहे हैं तो उनको फायदा हो। ये गलत बात है। फायदा हो तो पूरी इंडस्ट्री को हो, कुछ चंद ज्वेलरों को फायदा हो, ये सही नहीं। ठीक बात है। ओके, कुछ चंद ज्वेलर को फायदा ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, अभी सर आपका कुछ बेंगलोर में एक्सपो चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि दाम जिस तरह से गोल्ड के बढ़े हैं ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी, तो इसके बीच में किस तरह का रिस्पांस है ज्वेलर का? मृत्युंजय जी, आपको तो पता ही है, जब जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती है या बड़ा एक्सपो होता है उस वक्त गोल्ड में बड़ी हलचल होती है। पिछले बार बॉम्बे में भी जब कॉन्फ्रेंस थी और आप खुद वहां पर थे, तभी भी ऐसा ही हुआ था। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है फेड की, जैक्सन होल में पॉवेल साहब बताने वाले हैं। हालांकि अब बताने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सितंबर में तो बाकायदा मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे। अब तो सिर्फ इसी के ऊपर सारा चल रहा है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट घटेंगे या 0.5% घटेंगे। तो मेरे ख्याल से मार्केट रिएक्ट उस हिसाब से कर ही रहा है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड ETF के लिए और सेंट्रल बैंकों के लिए खड़ी होने वाली है जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे। और इसके मद्देनजर मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बुलिश स्थिति, एक बड़ा हाई राइज पैटर्न बनने वाला है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम $2680 तक स्पॉट मार्केट में गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए, समझाने के लिए कि ये खबर है क्या, इसका मतलब है क्या।